गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक कि आप लोग सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इफ़ जो अच्छे से पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं तो आइए मैम आप लोग को पढ़ाती हैं। क्लास 11th का प्लांट किंगडम चैप्टर हम लोग कर रहे हैं इस क्रैश कोर्स में, और आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। द एल्गी आर डिवाइडेड इंटू 3 मेन क्लासेस। जो एल्गी है ये 3 मेन क्लास में डिवाइड होता है। पहला है क्लोरोफाइसी। क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन पिगमेंट, तो यहाँ पर ही ये ग्रीन एल्गी होंगी, जिसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और क्लेमाइडा मोनास। दूसरा है फियोफाइसी में आपके ब्राउन एल्गी आएंगे, जिसका एग्जाम्पल है इक्टोकार्पस और लैमिनेरिया। तीसरा है रोडोफाइसी में आपके रेड एल्गी आएंगे, जिसका एग्जाम्पल है पोरफायरा एंड जेलीडियम। ठीक है, नेक्स्ट आइए अब हम लोग ब्रायोफाइट के बारे में बात करते हैं। एल्गी के बारे में सभी बातें हमारे यहाँ ख़त्म हो चुकी है, अब हम लोग ब्रायोफाइट्स के तरफ चलते हैं। ब्रायोफाइट्स में आपको बहुत सारे मॉसेस के बारे में पढ़ना है और लिवरवर्ट्स के बारे में पढ़ना है। दे आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरिया इन द हिल्स। ब्रायोफाइट्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो ये आपको मॉइस्ट, जहाँ ऐसी जगह जहाँ थोड़ा नमी हो, ठीक है, वहाँ देखने को मिलेंगे। शेडेड एरिया जहाँ पर ऊपर में गाछ वगैरह हो, नीचे आपको शेड मिले, वहाँ देखने को मिलेंगे, आपको हिल्स वगैरह में देखने को मिलेंगे। ब्रायोफाइट्स को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? क्योंकि ब्रायोफाइट्स जो है वो रहता तो ज़मीन पर है, लेकिन फर्टिलाइजेशन करने के लिए वो वाटर पे डिपेंड करता है और वो जाके पानी पे फर्टिलाइज करता है। ठीक है, बिकॉज दिस प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल। ये रहता तो मिट्टी में है बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। आगे फर्टिलाइजेशन करने के लिए, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए ब्रायोफाइट्स को वाटर की ज़रूरत होती है। तो जो एम्फीबियंस, एम्फी मतलब क्या होता है? दो, तो दो जगह पे रहने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। जो ब्रायोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या होता है? तो ब्रायोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होता है, यानी n नंबर पे होता है। n को हम लोग हैप्लॉइड से डिनोट करते हैं। और अगर हम लोग डिप्लॉइड की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग डिप्लॉइड की बात करेंगे तो वहाँ पर ही हम लोग 2n लेते हैं। नेक्स्ट आइए टेरिडोफाइट्स के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। तो हॉर्स टेल्स और फर्न्स को टेरिडोफाइट्स के अंदर पढ़ेंगे। दे यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। टेरिडोफाइट को मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। ये पहला ऐसा ज़मीन पर रहने वाला पौधा है जिसके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं? जैसे जाइलम और फेलम। जाइलम क्या करता है? प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, और फेलम क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दैट इज मेन प्लांट बॉडी जो आपको देखने को मिलेगा टेरिडोफाइट का, वो स्पोरोफाइट होगा। और स्पोरोफाइट कैसा होता है? 2n होता है, 2n कंडीशन होता है, यानी वो डिप्लॉयड होता है, विच इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो आपको टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलेंगे। ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट यानी जड़, लीव यानी पत्ता, और स्टेम यानी तना। ठीक है, नेक्स्ट लीव्स आर स्मॉल। लीव्स कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। अगर लीव्स छोटे होंगे टेरिडोफाइट्स में 2 तरह के लीव देखने को मिलते हैं। अगर लीव्स छोटे हुए तो उसको हम लोग माइक्रोफिल्स बोलेंगे, जिसका एग्जाम्पल है सेलाजिनेला। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को सेलाजिनेला। ठीक है, एंड कुछ लार्ज होते हैं जिसको हम लोग मैक्रोफिल्स बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है फर्न्स। स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेस ऑफ द टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में जो डोमिनेंट फेस होता है वो क्या होता है? वो स्पोरोफाइट होता है। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? कि जो अपना बात मनवा ले। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि घर पे क्या होता है कि मदर भी होती है, फादर भी होते हैं, बट फादर जो है हम लोगों के कल्चर में फादर जो है वो डोमिनेंट कर जाते हैं। ठीक है, फादर अगर फॉर एग्जांपल हम लोग को कहीं जाना है बाहर घूमने के लिए, तो मम्मी तो सख्त दिल की नहीं होती है, मम्मी तो अलाउ कर देती है, बट फादर जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। उनका कहना, उनका बोलना हम लोग के लिए मैटर करता है। ठीक है, अगर वो बोलते नहीं जाना है तो नहीं जाते हैं, अगर वो बोलते जाना है तो जाना है। तो उस तरह से डोमिनेंट जो होता है वो मेन फेज होता है। तो वैसे ही टेरिडोफाइट का ऐसे मदर भी मेन है, बट इन जनरल, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, डोंट माइंड। ठीक है, अब देखिए टेरिडोफाइट जो है वो डोमिनेंट फेस है किसका? स्पोरोफाइट का। स्पोरोफाइट का जो डोमिनेंट फेस है वो कौन है? आपका टेरिडोफाइट का जो डोमिनेंट फेस है वो स्पोरोफाइट है। और ब्रायोफाइट में इस तरह से हम लोग डोमिनेंट फेस देखे थे, वो क्या था? वो आपका था
गैमेटोफाइट जो कि होता है हैप्लॉइड। नेक्स्ट, इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट, ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स में जो ऑल द स्पोर्स आर कैपेबल आर ऑफ सिमिलर काइंड्स। देखो जैसे ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, जो सभी स्पोर्स होती हैं वो एक तरह की होती है। अगर एक तरह के स्पोर्स होंगे तो देखो सेम के लिए हम लोग होमोयूबस वर्ड का यूज़ करते हैं, और स्पोर्स के लिए स्पोर्स तो होमोस्पोर्स। तो इस तरह के स्पोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोस्पोर्स बोलेंगे। लेकिन टेरिडोफाइट्स में कुछ ऐसे भी स्पोर्स होते हैं जो कि डिफरेंट काइंड के होते हैं, 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स। जैसे कि आपको सलाजिनेला और साल्विनिया में डिफरेंट काइंड के स्पोर्स देखने को मिलेंगे, जैसे मैक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो यानी कि स्मॉल। इस साइड का पोर्शन जिसको नहीं देख रहा होगा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, फिर हेल्प हो जाएगा आगे, ठीक है। तो टेरिडोफाइट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। टेरिडोफाइट को आगे जाके 4 क्लासेस में बांटा गया है। पहला है साइलोप्सिडा यानी साइलोटम, लाइकोप्सिडा यानी लाइकोपोडियम, स्फेनोप्सिडा यानी इक्विसेटम, और टेरोप्सिडा यानी टेरेस। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा क्लियर। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ आगे, ठीक है। नाउ मोस्ट इंटरेस्टिंग दैट इज जिम्नोस्पर्म। ओके, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस मतलब होता है नेक्ड। नेक्ड ऐसी चीज़ों को बोलते हैं जो हम खुली आंखों से देख सकते हैं। स्पर्मा मतलब होता है सीड यानी बीज। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं इन विच ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज बाई एन ओवरी वॉल। देखो प्लांट में होता क्या है, मैं पहले बता दूं, ये होता है हमारा ओव्यूल्स प्लांट का, ठीक है। और ये ओव्यूल्स जो है ओवरी से घिरा हुआ होता है, ठीक है। ओवरी है ये, ठीक है, ओवरी, और ये अंदर वाला है ओव्यूल्स, ठीक है। बाद में यही ओव्यूल्स बाद में सीड बन जाता है, और यही ओवरी बाद में जाके फ्रूट का वॉल बन जाता है। फ्रूट का वॉल बन जाता है, जिस वॉल को हम लोग पेरिकार्प भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये इन्फॉर्मेटिव के लिए बता दिए बस, ठीक है। नाउ कम, जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं, नेक्ड होते हैं, खुले आंखों से दिख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ पर ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल। ओव्यूल्स में कोई भी ओवरी वॉल नहीं होती है, और ये जो है ये पूछा जाता है, ठीक है, कि ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज बाय ओवरी वॉल, तो ऐसा जिम्नोस्पर्म में होता है। अच्छा, और एक बात, मैं प्लांट किंगडम का वीडियो बना रही हूँ पहला क्रैश कोर्स में, और आप लोग को पता होना चाहिए कि प्लांट किंगडम का ऑलरेडी नोट्स जो है क्लास 11 का प्लांट किंगडम का इसी चैनल पे आपको पहले ही से पीडीएफ नहीं है, वीडियो है, शॉर्ट वीडियो में इसका आपको मिला हुआ है, बना हुआ है, ठीक है, प्लांट किंगडम का। तो अगर आप यहाँ पर चैनल पे सर्च मारेंगे, ठीक है, प्लांट किंगडम नोट्स, तो आपको वो भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन सुन के वहाँ से नोट्स रेडी कर सकते हैं, या यहाँ साथ साथ भी नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं। नेक्स्ट, सीक्वा इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। सीक्वा क्या है, जिम्नोस्पर्म का टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है, ठीक है, बहुत ही बड़ा ट्री है सीक्वा, और कौन से ये में आता है, जिम्नोस्पर्म्स में आता है। नेक्स्ट, जनरली जिम्नोस्पर्म में आपको टैप रूट्स देखने को मिलेंगे। टैप रूट्स क्या होते हैं, देखो 2-3 तरह के रूट्स होते हैं, एक होते हैं टैप रूट, एडवेंटिटियस रूट, ठीक है। तो याद रखना है कि टैप रूट जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जिम्नोस्पर्म में। टैप रूट्स क्या होते हैं, देखो जैसे कि एक प्राइमरी रूट यहाँ से निकला, और फिर यहाँ से एक साइड में निकला, फिर इससे आगे 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 ऐसे करके निकलते गया रूट्स, ठीक है। तो ये होता है टैप रूट, यानी यहाँ पर वाला जो रूट है पहला वाला, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी रूट, ठीक है। फिर ये जो बाद में रूट आया ना, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी रूट, और ये जो बाद में एकदम बाद में आया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शियरी रूट बोलेंगे, ठीक है, टर्शियरी रूट बोलेंगे। तो इस तरह से होता है टैप रूट। तो ये फिगर मैं किसका बनाई हूँ, ये फिगर मैं बनाई हूँ टैप रूट का। अब बताइए टैप रूट कहाँ पाया जाता है, तो टैप रूट जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है। नेक्स्ट, द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस का मतलब यहाँ पर ही डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। हेट्रोस्पोरस मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स जो है वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, सीड्स आर नॉट कवर्ड। जिम्नोस्पर्म में जो सीड होते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं ओवरी से, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल साइकस के प्लांट, पाइनस के प्लांट और जिंको के प्लांट जो है वो जिम्नोस्पर्म में आते हैं। साइकस, पाइनस, जिंको, ओके, जिंको, ठीक है। नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म्स को कर लेते हैं हम लोग, आइए, ठीक है। नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म्स, द pollen grains and ovules are developed in a specialized structure called flower। देखिए ये जो pollen grain है और जो ovules हैं, ओव्यूल फीमेल से रिलेट कर रहा है, pollen grain मेल से रिलेट कर रहा है।
ये दोनों ही डेवलप होगा एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में जिसका नाम है फ्लावर्स। तो एंजियोस्पर्म्स में ही सबसे पहले फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। दे रेंज इन साइज फ्रॉम टाइनी, एंजियोस्पर्म्स जो है वो बहुत छोटे भी होते हैं, टाइनी, ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब ऐसी चीज़ें जो आप माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही देख पाओगे, खुली आंखों से नहीं देख पाओगे, ठीक है। जैसे वोल्फिया, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म है एक, वोल्फिया जिसका नाम है। और 2 टॉल ट्रीज ऑफ यूकैलिप्टस, और यूकैलिप्टस का एक बहुत ही बड़ा विशाल ट्री है जो कम से कम 100 मीटर है, ठीक है। तो ये आपको एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, एंजियोस्पर्म्स जो है वो 2 क्लासेस में बांटा गया है, द डाइकोटिलेडॉन्स एंड द मोनोकोटिलेडॉन्स। 2 क्लास में एंजियोस्पर्म्स को बांटा गया है, एक तो है डाइकोटिलेडॉन्स और एक तो है मोनोकोटिलेडॉन्स, ठीक है। द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर, जो फ्लावर के अंदर आपको मेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्टेमन मिलेगा। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर फिलामेंट विद एन एंथर एट द टिप। देखिए स्टेमन का मैं स्ट्रक्चर एक बार और क्लास में बताई थी, यहाँ भी बता दे रही हूँ। अच्छा, प्लांट किंगडम का एक MCQ सेशन भी इसी चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये होता है स्टेमन का स्ट्रक्चर, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। स्टेमन का ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एंथर, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट बोलते हैं। तो याद रखिए, इसको बोलते हैं एंथर और इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। विद एन एंथर एट द टिप, तो टिप में क्या है, सिरे पे क्या है, ऊपर क्या है, एंथर है, ठीक है। नेक्स्ट, पिस्टल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी एनक्लोजिंग 1 to many ओव्यूल्स। अब पिस्टल क्या है भाई, चलो पिस्टल बता देते हैं क्या है। तो मैं यहीं पर स्पेस है, यहाँ पर ही मैं बता देती हूँ पिस्टल क्या है। देखो ये है आपका पिस्टल, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल, ठीक है। ये है पिस्टल। पिस्टल में ये जो फिगर है ये किसका है, पिस्टल का है। और पिस्टल क्या है, ये फीमेल पार्ट है, ठीक है, प्लांट का। इसमें ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। ये जो है इसको बोलते हैं स्टाइल, ठीक है, एस है। और दिस वन इज द ओवरी। तो ये जो तीनों स्ट्रक्चर है किसका है, ये पिस्टल का स्ट्रक्चर है आपको यहाँ पर ही, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अब देखिए लिखा हुआ पिस्टल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी। पिस्टल्स के अंदर क्या होगा, देखिए पिस्टल्स के अंदर ओवरी दिख रहा है, पिस्टल्स के अंदर ओवरी होगा। और इसी ओवरी के अंदर इसी तरह से यहाँ छोटे 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 ओव्यूल्स पाए जाएंगे। दिस वन इज व्हाट, ये क्या है, ये ओव्यूल्स है, ठीक है। ये क्या है, ओव्यूल्स है। अब देखिए आते हैं हम लोग आगे की तरफ। डबल फर्टिलाइजेशन इज एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि डबल फर्टिलाइजेशन एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा प्रक्रिया है जो कि यूनिक है, अपने आप में अतरंग है, किसके लिए, एंजियोस्पर्म्स के लिए। तो याद रखिएगा कि डबल फर्टिलाइजेशन नाम का एक इवेंट होता है जो एंजियोस्पर्म्स में ही होता है। अब इस डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट आगे करते हैं, ठीक है, आगे करते हैं। आज क्रैश कोर्स में आप लोग का ये चैप्टर मैं ख़त्म कराना चाहती हूँ, थोड़ा सा बने रहिएगा। देखिए प्लांट का लाइफ साइकिल एंड अल्टरेशन ऑफ जेनरेशन। प्लांट के अंदर 3 तरह के लाइफ साइकिल देखने को मिलेंगे। एक तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा, एक तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और एक तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। याद रखिए 3 तरह के लाइफ साइकिल्स देखने को मिलेंगे। अगर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो इसका एग्जाम्पल होगा वोल्वोक्स और स्पाइरोगाइरा, ठीक है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो इसका एग्जाम्पल होगा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और फ्यूकस, ठीक है। फ्यूकस एक ब्राउन एल्गा है। नेक्स्ट हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोला जाएगा तो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट, इक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफोनिया। तो पॉलीसाइफोनिया और इक्टोकार्पस तो क्या है आपका, ये ब्राउन एल्गी है और ये आपका रेड एल्गी। और ब्रायोफाइट तो ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट तो टेरिडोफाइट है। तो यहाँ पर आप लोग का ये चैप्टर हो गया है ख़त्म। मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आई थिंक आप लोग को पसंद आए। और हम लोग नेक्स्ट भी सेशन रखेंगे, ठीक है। आप लोग इंटरेस्ट बनाए रखिए और खूब मेहनत कीजिए बच्चे। आप लोग के एग्जाम के साथ आपका ये आइंस्टाइन मैथमेटिक्स क्लासेस जो है ये आप लोग के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कंटेंट को शेयर कीजिए। जितने भी क्लास 11th के बच्चे हैं उनको शेयर कीजिए, जो नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या जिनका रिवीजन नहीं हुआ, सभी को शेयर कीजिए, अपने अपने व्हाट्सअप स्टेटस में लगाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स कीजिए ताकि मैम भी आप लोग के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बना के अपलोड कर सके। और आप लोग को और भी किस तरह का वीडियो मैम से चाहिए, जैसे टाइम मैनेजमेंट या किस तरह कैसे स्टडी करना है बायोलॉजी को, किस तरह से सब्जेक्ट कंप्लीशन करना है, तो अगर इस तरह का कोई भी वीडियो आप लोग को चाहिए तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ख्याल रखिए, खुश रहिए।